अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वर्टिकल टैंक्स की लेवल कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये एक टैंक है जो वर्टिकल है, क्लोज टैंक है। ये इसकी टोटल हाइट है। इसका अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम कैलकुलेट होगा पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इंटू लेंथ। यहाँ लेंथ जो है वो असल में h है, फ़र्ज़ करें ये 10 मीटर है और इसका डायामीटर जो है फ़र्ज़ करें 2 मीटर है। तो पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 इंटू डी स्क्वायर इंटू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 10। ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 4, ये 4 से गया, ये 10 को मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 31.4। इसकी यूनिट होगी ये क्यूबिक मीटर। ये इस टैंक की फुल कैपेसिटी है। अगर इस लीटरों में लेंगे तो ये होगी 31,400 लीटर्स। गैलन में करेंगे तो इसको 3.785 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी तकरीबन 31400 डिवाइडेड बाई 3.785, 8,295 गैलन। इसके ऊपर जब हम लेवल गेज लगाएंगे तो इसमें अगर ये क्लोज टैंक है तो इसमें पहले तो वेपर्स की जगह, इस टैंक को कभी भी 100% नहीं भरेंगे, मैक्सिमम 95% भरेंगे, ऊपर वेपर्स की जगह छोड़ेंगे। इसमें जो लेवल गेज काम करती है उसको डिफरेंशियल प्रेशर गेज कहते हैं। वो असल में दो प्रेशरों का डिफरेंस बताती है। ये ऊपर जो प्रेशर है ये इसका वेपर प्रेशर है और नीचे जो है ये इसका स्टैटिक प्रेशर कहलाता है। अगर ये P1 है, ये P2 है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशियल प्रेशर होगा वो डेल्टा P होगा। डेल्टा P जो है वो असल में P2 माइनस P1 है और P2 हमेशा ज़्यादा है P1 से, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो रहा है इसके लिक्विड के ऊपर और लिक्विड का जो अपना प्रेशर है वो और वेपर प्रेशर दोनों जो मिल के P2 बनते हैं। तो इसलिए जो डिफरेंशियल प्रेशर होगा वो होगा P2 माइनस P1। तो हमें डिफरेंशियल गेज जो है सिर्फ डिफरेंशियल प्रेशर ही बताएगी, तो उसकी जो वैल्यू भी होगी उसको हम स्टैटिक प्रेशर कह देंगे। अब ये जो स्टैटिक प्रेशर है इसका फार्मूला होता है डेंसिटी इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी। इस टैंक में जो भी लिक्विड होगा उसका जो ये DPO है ये डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी के ऊपर और हाइट के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर। अब ग्रेविटी कांस्टेंट है तो वेरिएशन आती है डेंसिटी और हाइट में। अगर हाइट भी कांस्टेंट रखें, हाइट सेम रखें, तो फिर वेरिएशन आएगी डेंसिटी पे। यानी सेम हाइट पे सेम, अगर 10 मीटर का टैंक है हाइट का, तो उसमें जो ही हम कोई और लिक्विड डालेंगे जिसकी डेंसिटी का फ़र्क होगा तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी।
उसकी वैल्यू चेंज होने से मुराद उसका डिफरेंशियल प्रेशर चेंज होगा। और वो जो लेवल शो करेगा वो अगर हम उसे इंचेस ऑफ वाटर कॉलम में नापते हैं या उसे मिली बार में नापते हैं या उसे सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम में नापते हैं या उसे मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम में नापते हैं, किसी भी यूनिट में नापें तो वो जो ही उसकी डेंसिटी बढ़ेगी उसका ये वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि क्वांटिटी उतनी ही रहेगी लेकिन उसके इंचेस बढ़ जाएंगे। अगर हम डेंसिटी हाई करेंगे तो उसके इंचेस बढ़ जाएंगे। फ़र्ज़ करें इसमें हम पहले इसकी कैलकुलेशन पानी से करते हैं। फ़र्ज़ करें पानी भरा हुआ है तो उसमें डेंसिटी इसकी है 1 kg पर लीटर। इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें kg पर क्यूबिक मीटर में तो ये हो जाएगी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। हाइट इसकी हमने ली हुई है, फ़र्ज़ करो 10 मीटर है और ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तस्वर कर सकते हैं। वैसे ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी वैल्यू 10 ले लें। अब इसका हम लेवल देखेंगे कहाँ तक जाता है। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्टैटिक प्रेशर इक्वल टू ये वही स्टैटिक प्रेशर और जो डिफरेंशियल प्रेशर जो गेज हमें शो करती है, जिसको लेवल गेज कहते हैं, वो असल में शो करती है डिफरेंशियल प्रेशर। उस पी की वैल्यू है डी इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी। तो पानी में के लिए डी हमने 1000 ले लिया, हाइट 10 मीटर ले ली और जी भी हमने 10 ले लिया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, इसकी यूनिट आएगी पास्कल में। इसको अगर हम 1000 पे डिवाइड करें यानी 1000 पास्कल जो है वो इक्वल टू 1 किलो पास्कल होगा। तो इसको अगर हम 1000 पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 100 kPa, 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल जो है वो इक्वल टू 1 बार होता है। तो ये आ जाएगा 1 बार। अगर ये हमारी गेज जो है ये फुल 1 बार डिफरेंशियल गेज हम लगाएंगे तो ये 100% पे फुल पे 1 बार होगा और उसको कैलिब्रेट कर लेंगे। अगर 0.5 बार वो शो करेगी या 500 मिली बार शो करेगी तो वो 50% हो जाएगा। और इसी तरह हम इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। ये है इन केस ऑफ वाटर। अब इसी टैंक में अब हम डेंसिटी चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है डिफरेंशियल प्रेशर की वो चेंज होती जाएगी। अब आ जाएं क्रायोजेनिक टैंक के ऊपर। क्रायोजेनिक टैंक्स में हम इंटरनल जो टैंक है उसको मेयर करते हैं, क्योंकि वही असल टैंक है जिसमें लिक्विड है। बाहर वाला टैंक जो है वो तो कवर है, उसके अंदर जो है परलाइट भरते हैं और वैक्यूम करते हैं ताकि हीट रेडिएशंस को रोका जा सके। तो अब जो फार्मूला अप्लाई होगा वो इंटरनल शेल पे होगा, इंटरनल पे। फ़र्ज़ करें ये भी टैंक जो है वो इंटरनल शेल जो है वो 10 मीटर ही है। तो इसकी जो डिफरेंशियल गेज होगी एक बॉटम से लाइन आ रही है और एक टॉप से, और जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो यहाँ पे शो हो रहा है और उसी को हम लेवल गेज कह रहे हैं। अब अगर इसके अंदर ऑक्सीजन डालेंगे, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन जिसको हम लॉक्स कहते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन डाल सकते हैं, लिन कहते हैं, लिक्विड आर्गन डाल सकते हैं, लार। तो अब जो भी इसमें लिक्विड डालेंगे उसका लेवल उस हिसाब से होगा। अब क्वांटिटी वही रहेगी, क्वांटिटी उसकी क्यूबिक मीटर में, लीटर्स में, गैलन्स में वही रहेगी। तो चेंजिंग क्या होगी, उसकी जो लेवल गेज है उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी डेंसिटी के हिसाब से। फ़र्ज़ करो कि हम कैलकुलेशन करते हैं
ऑक्सीजन के लिए। तो यही जो स्टैटिक प्रेशर है, जो लेवल गेज शो कर रही है, वो वही फार्मूला लगेगा, डेंसिटी इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी। अब यहाँ पे डेंसिटी जो है ऑक्सीजन की वो चेंज होगी, हाइट वही 10 मीटर है, ग्रेविटी भी 10 है, तो यहाँ डेंसिटी वो लगेगी जो ऑक्सीजन की। लिक्विड ऑक्सीजन की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1.14 किलोग्राम पर लीटर। इसको हम क्यूबिक मीटर में लें तो ये हो जाएगी 1140 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये वैल्यू यहाँ लगेगी 1140। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 114,000 ये आ जाएगा पास्कल। इसको अगर हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 114 किलो पास्कल। चूँकि 100 किलो पास्कल जो है वो इक्वल टू 1 बार है, तो इसको अगर हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.14 बार। अगर इसे हम मिली बार में करेंगे तो अगर 1 बार जो है वो 1000 मिलीग्राम है, मिली बार है, तो ये हो जाएगा 1140 मिली बार। अब इसका मतलब ये हुआ है कि अगर इस टैंक को हम 100% पे लेना चाहते हैं तो हमें जो गेज की रेंज है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी 1140 मिली बार मैक्सिमम। तो 1140 मिली बार होगी तो वो 100% शो करेगी। अब देखें कि उसी टैंक का जिसकी हाइट सेम है, ऑक्सीजन अगर डाली है इतने हाइट पे, तो उसकी फुल वैल्यू जो है वो 1140 मिली बार आ रही है। इसे अगर आप इंचेस पे लेंगे तो इंचेस में होता है कि 400 इंचेस जो हैं वो 1000 मिली बार के बराबर होता है, या 1 बार के। अब अगर इसको इंचेस में लेना चाहेंगे तो 1.14 जो बार है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो ये इंचेस ऑफ वाटर कॉलम में आ जाएगी इसकी यूनिट। अगर इंचेस में लेंगे तो 456 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम आ जाए। और जो वाटर के लिए जो यूनिट वहाँ पे वैल्यू आई थी 1 बार एग्जैक्ट आई थी, 1 बार का मतलब 1000 मिली बार, तो वहाँ पे अगर आप उसे इंचेस ऑफ वाटर कॉलम में लेंगे तो वो 400 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो गेज यहाँ पे काम नहीं करेगी, यहाँ पे गेज हमें थोड़ी बड़ी चाहिए। अब आ जाएं नाइट्रोजन के ऊपर। इस फार्मूले में सिर्फ नाइट्रोजन की वैल्यू डालेंगे, डेंसिटी, नाइट्रोजन की जो डेंसिटी वेरिएशन है उसकी डेंसिटी की वैल्यू डालेंगे तो यही लेवल नाइट्रोजन की शक्ल में जो फुल है 100%, वो कहाँ तक जाएगा, कितने मिली बार या इंचेस ऑफ वाटर कॉलम, वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ नाइट्रोजन की जो है लिन, उसकी डेंसिटी होती है 0.8 kg पर लीटर। इसको लें अगर आप किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में तो ये 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाएगी। अब यहाँ डेंसिटी की जगह 800 आ गया, हाइट की जगह वही 10 मीटर, वही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 80000 ये आ गया पास्कल। इसको डिवाइड करें 1000 पे, ये आ गया किलो पास्कल, 80 किलो पास्कल। अब 80 किलो पास्कल इसको आप डिवाइड करें
100 पे तो ये बार आ जाएगा, बार हो जाएगा 0.8 बार। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे हम वो गेज जिसकी टोटल रेंज 1 मिली बार तक है वो हम नाप सकते हैं। तो अब अगर नाइट्रोजन इसमें आप डालेंगे, टोटल अगर कैपेसिटी 1 बार वाली गेज या इसे आप 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 800 मिली बार हो जाएगी। तो 800 मिली बार वाली अगर गेज लगाते हैं तो वो 100% शो करेगी। अगर आप गेज 1000 मिली बार वाली लगाते हैं तो 80% पे नाइट्रोजन का फुल लेवल हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन के लिए वो यहाँ फुल होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो गेज जो आप ऑक्सीजन वाली यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन पे वो 100% तब शो करेगी जब उसका लेवल आएगा 1140 मिली बार या 1.14 बार। और उसी में जो उसी टैंक में जो कि लेवल शो कर रही है 1.14 बार या 1140 मिली बार लेवल पे ऑक्सीजन फुल है, तो उसी में जब नाइट्रोजन फुल होगी तो वो शो करेगी हमें 800 मिली बार, क्वांटिटी वही रहेगी। उसमें अगर यहाँ पे क्वांटिटी जो थी लीटर्स में या गैलन्स में वही होगी शुरू में जो हम कैलकुलेट की, यानी उसकी कैपेसिटी जो है क्यूबिक मीटर में जितनी है उसको मल्टीप्लाई 1000 से करें तो उतने ही लीटर्स होंगे, और उसको 3.785 डिवाइड करें तो जो हमारे पास गैलन्स आए उतने ही गैलन्स होंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि ये जो है डेंसिटी, ये चूँकि डेंसिटी इसकी कम है तो उतनी ही क्वांटिटी जो है वो लेवल को जो ऊपर लेके जाएगी। ये जो लेवल होगा डिफरेंशियल प्रेशर की शक्ल में, तो नाइट्रोजन की शक्ल में, ये नाइट्रोजन की सूरत में ये 800 तक जाएगा फुल, और ऑक्सीजन डालेंगे तो वो 1140 मिली बार तक जाएगा तो तब फुल होगा। दोनों की क्वांटिटी सेम है, लीटर्स में दोनों की क्वांटिटी उसके अंदर सेम है। इवन कि उसके अंदर अगर आप पानी डालें तो पानी की भी वही सेम है, लेकिन पानी जो है वो 1000 मिली बार शो करेगा। और पानी के लिए डिफरेंशियल गेज की भी ज़रूरत नहीं, पानी के लिए सिंपल गेज भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम आर्गन के लिए कर सकते हैं। आर्गन की डेंसिटी यहाँ पे फार्मूले में लगानी पड़ेगी तो आर्गन की जो है वो वैल्यू निकल आएगी।